जिस तरह से मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों पर है। तालिबान को लेकर एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर राना ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब मुनव्वर राना की जो जुबान है वो कहीं ना कहीं इस तरह से बोली कि उसका चोली दामन का विवादों से साथ हो गया। तालिबान को लेकर जिस तरह से जो कुछ कहा मुनव्वर राना ने, उनका कहना है कि तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद कराया है। इसमें आखिर बुराई ही क्या है? भारत को भी जोड़ा है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर और कहा कि जिस तरह से भारत अंग्रेजों से गुलामी में रहा और फिर उसने भी तो आजादी पाई थी। एक बार फिर जिस तरह से मुनव्वर राना के बयान है, तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस तरह के जो बयान मुनव्वर राना दे रहे हैं उसके पीछे की मानसिकता क्या है, आखिर वजह क्या है? भारत को सांप्रदायिक देश बता चुके हैं मुनव्वर राना। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कहा था कि अगर यूपी में एक बार फिर उनकी सरकार आती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। इसके साथ ही तमाम ऐसे, चलिए आगे बढ़ने से पहले विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है मुनव्वर राना के इस विवादित बयान के बाद, आपको सुनवाते हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा पर चलने वाला देश है, इसलिए आप यहाँ जिंदा हो, इसलिए आप यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हो। आप तालिबान के समर्थन में बोल रहे हो वो ठीक है, पर क्या हिंदुस्तान में भगवान श्री राम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करोगे? क्या भारत के संविधान को आप चुनौती दोगे? क्या आप बताओगे कि भारत में ज्यादा क्रूरता है, अफगानिस्तान से ज्यादा तालिबानी क्रूरता भारत के अंदर आपको दिखाई दे रही है? अरे तालिबानी की क्रूरता की निंदा नहीं कर सकते तो कम से कम हिंदुस्तान को तो कर देते। तो आप देख सकते हैं मुनव्वर राना के बयान के बाद किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उनका बयान भी कुछ ऐसा ही आया है। पूरे देश से अलग अलग स्थानों से जिस तरह से मुनव्वर राना के इस विवादित बयान के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, देश भी उनके इस बयान से एक बार फिर गुस्से में है। लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि कोई पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर एक बार फिर आती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। आखिर ऐसा क्यों छोड़ना चाहते हैं यूपी को? क्यों उनको इस देश में क्यों अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? तमाम सारी चीजें हैं तालिबान को लेकर। अपनी जमीन पर कब्जा तो किसी भी तरह से किया जा सकता है, ये कह रहे हैं मुनव्वर राना। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद व्यास भी हमसे जुड़ेंगे और क्या कुछ के पीछे के सोच है उनकी। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से बयान देते हैं मुनव्वर राना, एक बार फिर भारत को जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक देश बताया था, योगी पर भी सवाल खड़े किए थे। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता दुर्गेश केसवानी हमसे जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मुनव्वर राना का जो विवादित बयान आया है? लेकिन निश्चित रूप से जो यह बयान मुनव्वर राना जी ने दिया है, मुझे लगता है कि ये एक आपने कुछ पूर्व में, अगर हम पीछे जाएंगे राजेश जी, तो पूर्व में एक गेम हुआ करती थी जो अवार्ड वापसी की बात करती थी, कोई सहिष्णुता की बात करती है। एक गेम ये भी थी जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है उनको ऐसा। तो मुझे लगता है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, निश्चित रूप से वो जाए वहां जाके रहें, उनको पता पड़ेगा कि डर क्या होता है। उनको यह पता पड़ेगा कि कैसे गेम वापसी की जाती है, कैसे अपने देश के खिलाफ स्वर मिलाए जाते हैं, कैसे हम देश के खिलाफ बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब वही एक गणित टूल किट का हिस्सा, मुझे तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी एक टूल किट का ही हिस्सा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रवि जी, क्या कहेंगे? मुनव्वर राना क्यों अपने आप को देश में असुरक्षित मानते हैं और तालिबान को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा पूरी तरीके से समर्थन किया है? हाँ, हेलो।
जी हाँ बोलिए। रवि जी, मेरा सवाल, जिस तरह से मुनव्वर राणा का जो बयान आया है, क्यों लगता है उन्हें इस देश में अपने आप को क्यों सुरक्षित मानते हैं और पूरी तरीके से तालिबान का समर्थन किया है? देखिए, देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का तालिबानी मानसिकता का समर्थन करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो मुनव्वर राणा हो चाहे कोई और हो, क्योंकि ये वर्का परस्ती फैलाने वाले लोग हैं। ये दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि महिला अधिकारों से लेके मानव अधिकारों तक का सबका जो है वो दमन किया है, शोषण किया है और उनको दबाया है और कुचला है। तो ऐसी मानसिकता के लोग जहां पर भी हैं, जो भी है, और जो उनकी तारीफ करते हैं या उनका समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी भर्त्सना करती है। लेकिन रवि जी, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से मुनव्वर राणा को इस देश ने सर्व आंखों पे बिठाया, जिस तरह से शायरी को लेकर कहें, किस तरह से लोग उनको सुनने जाया करते थे, फिर अचानक आखिर मानसिकता जो बदली है, पूरी लाइफ आपने बेहतरी के साथ इस देश में काटी है, लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, फिर ये सोच, क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी काम कर रहा है क्या? नहीं, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, कोई भी व्यक्ति हो इस देश में अगर वो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करता है तो कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और हम सब लोग उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो फिरका परस्ती फैलाता है, फिरका परस्ती ताकतों का समर्थन करता है, तो कांग्रेस पार्टी उसका निंदा करती है और उसकी भर्त्सना करती है। चलिए रवि जी, आप हमारा जुड़े रहिए। हमारे सहयोगी शरद व्यास हमारे साथ हैं, सीधे उनसा के पास भी चलते हैं। और जिस तरह से अगर मुनव्वर राणा की हम बात करें तो कोई ये पहला मौका नहीं है। शरद, कई बार इस तरह के बयान, जो विवादित बयान हैं, वो मुनव्वर राणा के आते रहे हैं। एक लंबा अरसा हो गया है इस तरह के बयान को लेकर। किस रूप में देखते हैं एक बार फिर तालिबान को लेकर बयान? देखिए, मुनव्वर राणा वो शख्सियत थी एक समय में देश में जब उन्हें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगती थी। हजारों लोग उनकी जो शायरियां होती, जिसको माँ पर अपनी खास तौर पर शायरियां बोलते हैं, उसको सुनने के लिए कई लोग उनके सामने पहुंचते थे, उनसे मिलते थे, उनके जो शायराना अंदाज को पसंद भी करते थे। लेकिन विगत कुछ दिनों में उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विवादित उन्होंने बयान दिए हैं, जिसके बाद कहीं ना लगता है कि मुनव्वर राणा वाकई में एक जो राजनीतिक टूल होता है, वो राजनीतिक टूल की तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। ये टूल शब्द अमूमन अब वर्तमान में देखने को मिला है और उसी वर्तमान परिदृश्य की तरह वो लगातार चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो तालिबान को लेकर जो उन्होंने बात कही है, तालिबान में जो क्रूरता हो रही है उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे देश में है। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने माँ को लेकर कई शायरियां लिखी है और भारत की एक सभ्यता है कि भारत को माँ का दर्जा दिया गया है, और उसी माँ के लिए जब इस तरह की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतने बड़े शायर को आखिरकार हो क्या गया। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। 26 जनवरी को जब विगत कुछ वर्षों पहले दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ था, जब लाल किले पर तथाकथि के एक झंडा फहराया गया था, इसके अलावा जो वहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसका जिम्मेदार उन्होंने केंद्र सरकार को ठहराया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार चाहती थी कि हिंसा हो ताकि किसानों को मारकर खदेड़ कर भगा दिया जाए, ये भी उन्होंने बात कही थी और ऐसे कई आरोप लगाए। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो एटीएस का नया सेंटर बनने जा रहा है, उन्होंने कहा कि जो समय है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है मानो तालिबान की तरह ये प्रतीत हो रहा है। और ऐसे और भी ऐसे कई मामले हैं। उन्होंने फ्रांस के मुद्दे पर, कार्टून के मुद्दे पर कहा था कि कोई भी यदि हमारे माता पिता या देवी देवता के बारे में क्या सरद ये जो मुनव्वर राणा कर रहे हैं, लगातार इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई उनकी सोची समझी सोच के तहत ऐसा कर रहे हैं, या फिर उनकी जो स्थिति है वो अचानक ऐसी बनी है कि वो इस तरह के बयान दे देते हैं?
देखिए, एक शब्द वर्तमान राजनीति में ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हो या फिर कहें कि सीधे तौर पर कहा जाता है कि राजनीतिक टूल, एक शब्द लगातार सुनने में आ रहा है कि राजनीतिक टूल क्या, टूल किट जो शब्द कहा जाता है, ये टूल किट होता क्या है, किस तरह से काम करता है? ये टूल किट वही होता है जो एक तरह से किसी भी एक प्रमुख मुद्दे को लेकर लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ता है। तो मुनव्वर राणा की बात करें या फिर और भी अन्य शायरों की बात करें जो अब शायद हमारे बीच में हो भी नहीं, लेकिन उन्हें भी इस तरह की लगातार चीजें होती रही, लेकिन मुनव्वर राणा जैसी शख्सियत लगातार इस तरह की चीजें बोलते हैं, वाकई जुड़े रहिए शरद। लगातार हम मुनव्वर राणा के उस विवादित बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बयान की नहीं, इसके पीछे जिस तरह के उन्होंने तमाम सारे ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं ना कहीं विवादित की श्रेणी में उनके बयान आते हैं। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दुर्गेश जी, जिस तरह से शरद ने कहा है कि एक टूल किट काम कर रही है, मुनव्वर राणा को उसी का हिस्सा माना जाए? लेकिन निश्चित रूप से मैं शरद जी की बात को आगे बात करूंगा। जो शरद जी ने बात कही, आप देखेंगे कि मुनव्वर राणा आपको पूरे देश में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की अगर कहीं पे देने की बात हो तो देश ने कल के पहाड़ बिछा के उनके लिए हर समय उनका स्वागत किया, हमेशा उनको सराहा, उनकी शायरी के माध्यम से उनको सराहा गया। पर जब देश की बात आती है, जब देशभक्ति की बात आती है, तो मुनव्वर राणा के मुंह से फिरका परस्त की बातें निकलती हैं। ये बातें, ऐसी बातें करना क्या? तालिबान अगर ज्यादा प्रेम है तालिबान से, तो मुनव्वर राणा जी वहां जाए, जैसा आचार्य रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, वहां जाकर देखें कि तालिबान क्या होता है और तालिबान का शासन क्या होता है। पर ये सिर्फ एक टूल किट जो शरद जी भी बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक आजिश जो लंबे समय से चली है कि देश को कैसे षड्यंत्र करके से बदनाम किया जाए, कहीं ना कहीं ये उसका ऐसा हो सकता है। चलिए, मैं दुर्गेश जी आपके पास दोबारा आता हूं। रवि सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। रवि जी, जिस तरह से मुनव्वर राणा ने कहा है कि ये राम राज्य नहीं काम राज्य है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे इस सोच को उनकी? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा। जी रवि जी बोलिए। तो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान का सम्मान पाते हैं, जो हिंदुस्तान का अन्न आते हैं, और इसमें लोकप्रियता और सम्मान उनका दिया जाता है, उनको कम से कम इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। और अगर उन्होंने इस तरह की बातें की हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा किया जाना चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। रवि जी, टूल किट की बहुत चर्चा होती है देश में, और एक ऐसा वर्ग लगातार जो इस तरह की चीजें करता है, और कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें आती हैं कि हमारे देश को तोड़ने वाली चीजें हैं, क्या उसी से जोड़ा जाए मुनव्वर राणा को? मेरा इस मामले में कहना है कि इस तरह के लोगों को हमेशा दरकिनार करना चाहिए। अगर देश है, हमें शांति, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम रखना है, और हमें एक सर्वधर्म समभाव की भावना को रखना है, और हर धर्म के लोगों को मान सम्मान के साथ यहाँ जीने का अधिकार देना है। तो हमें इस तरह के लोगों की बातों को दरकिनार करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और उनका जहां पर भी हो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। चलिए, दुर्गेश जी के पास में आता हूं। दुर्गेश जी, उसी सवाल को लेकर आपके पास में आते हैं। मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि राम राज्य नहीं काम राज्य है। दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि यही उनकी तालिबानी मानसिकता है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि कहीं आपको तो दिखना चाहिए था, आप इतने सारे न्यूज चैनल है, सब चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक देश को बदनाम करने की जो साजिश, एक टूल किट की जो बात करते हैं हमेशा, वो एक देश में साजिश की जा रही है, और वो निश्चित रूप से इन उसमें दिख रही है। मुनव्वर राणा जी को क्या जरूरत पड़ गई कि तालिबान की, जहाँ पे पूरा विश्व उसकी निंदा कर रहा है कि जिस तरह से अत्याचार वहाँ पे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों